गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जीके में चैप्टर 29 स्टार्ट करेंगे। फेट ऑफ द 1857 रिवॉल्यूशनरीज। जो घटनाएं थी 1857 की क्रांति के, उस घटनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे और जो रिवॉल्यूशनरीज थे, जो आंदोलनकारी थे, उनके बारे में हम डिटेल से इसमें पढ़ेंगे कि उन्होंने किस तरीके से क्या घटनाओं में अपना योगदान दिया। जो ब्रिटिश रूल था, उन्होंने हमारा भारत का सारा व्यापार, ट्रेड और इंडस्ट्रीज सबको ख़त्म कर चुका था। इट मेड आ रिच कंट्री पुअर, और हमारा जो कंट्री है पुअर हो चुका था, बिल्कुल हम लोग उनके अधीन हो चुके थे। उन्होंने हमारी सारा व्यापार ख़त्म कर दिया, सब इंडस्ट्रीज़ वगैरह उन्होंने अपने अंडर में ले ली थी। इंडियंस इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया रिवॉल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। हमारे यहाँ पे इंडिया में जो है अलग अलग जगहों पे लोगों ने जो रिवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने अलग अलग जगहों से इसका विरोध किया। देवर अगेंस्ट, और उन्होंने आंदोलन किया इसके अगेंस्ट, किसके? ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। ठीक है। हाउएवर द रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल एक्चुअली स्टार्टेड इन द ईयर 1857, और ये जो रिवॉल्ट था वो एक्चुअली कब स्टार्ट हुआ? 1857 में। ठीक है। रीड अबाउट द फेमस रिवोल्यूशनरीज ऑफ द 1857 रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड राइट देयर नेम्स। ये जो आपकी पिक्चर्स दी गई हैं अलग अलग रिवोल्यूशनरीज के, उसमें आपको नेम लिखने हैं जो आपको नीचे हेल्प बॉक्स दिया गया है। नेक्स्ट नंबर 1 हम पढ़ेंगे मंगल पांडे के बारे में। ही वॉज अ सिपाही इन द 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सिपाही थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसमें सिपाही के रूप में काम कर रहे थे, और इनको जो है मृत्यु की सज़ा दी गई थी 1857 में। सेकंड जो आपके फोटोग्राफ दी गई है वो आपके लास्ट मुग़ल रूलर थे, जो कि जिनका नाम हम बताएंगे आपको, बहादुर शाह जफ़र। ठीक है। तो ये जो लास्ट मुग़ल रूलर के रूप में थे बहादुर शाह जफ़र, ही वॉज अरेस्टेड एंड एक्साइल्ड टू रंगून वे ही डाइड इन 1862। ये अंतिम जो मुग़ल एम्परर थे, मुग़ल शासक थे, और इनको जो अरेस्ट किया गया और इनको कहाँ देश निकाला दिया गया और रंगून भेज दिया गया। वे ही डाइड इन 1862, जहाँ 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट हम जो थर्ड नंबर जो पिक्चर है वो आपके बेगम हज़रत महल की है। इन्होंने भी अपना 1857 के रिवॉल्ट में बहुत बड़ा योगदान दिया, और शी लेड द रिवॉल्ट एट लखनऊ, और उन्होंने अपना जो आंदोलन है 1857 वाला वो लखनऊ से स्टार्ट किया, वहाँ पे शुरू करा, इसको संभाला इस आंदोलन को। और उसके बाद जो है शी वॉज कंपेल्ड टू हाइड इन नेपाल, इनको वहाँ छिपना पड़ा और मजबूर होकर के नेपाल में छिपना पड़ा। आफ्टर द इन्वेजन ऑफ लखनऊ बाय लॉर्ड कैम्पबेल के द्वारा जो है आक्रमण हुआ, उसकी वजह से मजबूर होकर के इनको लखनऊ में छिप करके रहना पड़ा, और ये आंदोलन इन्होंने लखनऊ में शुरू किया था, ये आगे बढ़ाया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपके ही वॉज द मोस्ट, फोर्थ नंबर जो है, ही वॉज द मोस्ट लॉयल जनरल ऑफ नाना साहेब। ये सबसे इम्पोर्टेंट थे, और नाना साहेब अपना जो है वो भी इम्पोर्टेंट थे। ही वॉज बिट्रेड बाय ए लैंडलॉर्ड, और ये तांतिया टोपी की पिक्चर है ये 4th नंबर पे, और बहुत लॉयल थे जो नाना साहब थे उसके प्रति। और ही वॉज बिट्रेड बाय ए लैंडलॉर्ड ऑफ ग्वालियर, जो ग्वालियर के एक लैंडलॉर्ड थे, उनकी विश्वासघात की वजह से जो है इनको अरेस्ट कर लिया गया। इन्होंने क्या करा? धोखा से जो है इनको वहाँ पे हैंडेड कर दिया, ओवर टू द ब्रिटिशर्स के हवाले इनको कर दिया। ही वॉज सेंटेंस टू डेथ इन 1859। इनको 1859 में जो है मृत्यु की सज़ा दी गई, ऐसा इनको दंड दिया गया। नेक्स्ट जो है इसमें पिक्चर जो है 5th नंबर पे वो आपको हम देखेंगे, इसमें ऊपर आपको दी गई है, उसमें हम देखते हैं कि 5th नंबर पे नाना साहेब की फ़ोटोग्राफ है,
और ही वॉज अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव सेकंड, ये अडॉप्टेड सन थे, इन्होंने इनको गोद लिया था, बाजीराव सेकंड ने इनको गोद लिया नाना साहेब को। एंड आफ्टर बीइंग डिफीटेड, हारने के बाद ही रिफ्यूज टू सरेंडर एंड एस्केप टू नेपाल, जब ये हार चुके थे तो उन्होंने क्या करा कि रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने इनको जो है सरेंडर करने के लिए कहा गया था ब्रिटिशर्स के थ्रू, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो सरेंडर नहीं करेंगे, ठीक है। एंड एस्केप टू नेपाल, और वो चले गए अपने आप को बचा करके नेपाल इन अर्ली 1859 में, जो है स्टार्टिंग में वो जा चुके थे नेपाल। नेवर टू बी हर्ड अगेन, और उसके बाद इनकी कोई सूचना नहीं मिली। इसका मतलब है कि इन लोगों ने जो है इतना अपना बड़ा योगदान दिया इसमें। नेक्स्ट जो लास्ट पिक्चर है आपके 6 नंबर पे, सबसे इम्पॉर्टेंट आपके अपना योगदान जिन्होंने दिया, सभी लोगों ने दिया, लेकिन आज भी जो है इनको याद किया जाता है सभी लोगों को। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट हम रानी लक्ष्मीबाई को कभी नहीं भूल सकते हैं, जिनका सबसे बड़ा योगदान भी रहा है इसमें भी 1857 में, ठीक है। शी वॉज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट लीडर्स ऑफ द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857, जो हमारा ये आंदोलन था, इंडिया का सबसे ब्रेवेस्ट लीडर्स में से एक मानी जाती है ये। 1857 का जो विद्रोह होता है उसमें 1857 की क्रांति में जो ये हैं यहाँ पे सबसे ब्रेवेस्ट लीडर्स में से मानी जाती हैं रानी लक्ष्मी बाई, ठीक है। शी लॉस्ट हर लाइफ इन द बैटल फील्ड ऑन जून 17, 1858 में, ये युद्ध में जो है युद्ध रण क्षेत्र में जो है मारी जाती हैं, ठीक है, अपनी लाइफ खो देती है, समाप्त हो जाती हैं। फाइटिंग ब्रेवली अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और इन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है ये लड़ती हुई वहीं पे शहीद हो जाती हैं। तो ये आज हमने पढ़ा कि ये कैसे रिवोल्यूशनरीज जो हैं आंदोलन करते हैं अलग अलग जगहों से, ठीक है, जैसे नाना साहब और तात्या टोपे, बेगम हजरत महल। तो ये आपको अलग अलग प्लेस, जैसे लखनऊ से बेगम हजरत महल, नाना साहेब, ठीक है, कानपुर और तात्या टोपे, और ये सब मतलब कानपुर, झांसी, जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई जो है अपना योगदान देती हैं। तो ये आज हमने पढ़ा इन रिवोल्यूशनरीज़ के बारे में कि इन्होंने अलग अलग जगहों से किस तरीके से जो है ये आंदोलन चलाया और वो सफल भी हुए, जिससे हम आगे बढ़े। अगर उसी समय कुछ कमियां रह गई थी, उस कमी को अगर हम दूर कर लेते उस समय, तो आज की तारीख में देखें तो उसमें हम 1947 मना करके 1857 में ही हम जो है आज़ाद हो चुके होते, ठीक है। तो इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया 1857 में जो आंदोलनकारी थे, और यदि ये कमियां पूरी हो जाती और मिलजुल करके एक साथ सभी जगहों पे, क्योंकि जैसे इन लोगों ने अलग अलग जगहों से स्टार्टिंग करी 1857 की, वो अलग अलग नहीं होकर के अगर एकजुट होकर के एक साथ जो है ऑल ओवर इंडिया में ये शुरू होता, तो शायद हम पहले ही आज़ाद हो जाते और हम उनके अंडर में नहीं रह पाते, और जो हमारी आज़ादी हो पहले ही हमें 1857 में मिल गई होती। इसका कोई असर तो ऐसे हम नहीं कहेंगे कि नहीं रहा हो, इसका असर रहा। इससे लोगों को जो है और प्रेरणा मिली कि किस तरीके से जो है हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इस आंदोलन को लेकर के, और किस तरीके से हम अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं और हमको अपने आप को इन लोगों से जो है आज़ादी मिल सकती है, उसके नए नए तरीके सीखने को मिलते हैं। तो चिल्ड्रन, आज हमने इन आंदोलनकारियों के बारे में पढ़ा। इसको आप नीचे हेल्प बॉक्स दे रखे हैं, उससे फिल कर लीजिएगा और साथ साथ लर्न भी करते जाइए, ताकि आपको आपके एग्ज़ाम में जो है प्रॉब्लम ना आए। ये फिल कर लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, आपको जो है लर्न भी हो जाएंगे। तो बच्चों, आज ये जो क्रांति है 1857 की, उसके बारे में हमने पढ़ा। आई होप सो आप सबको समझ में आ गया होगा।